अरे टोनी, तुम अभी तक जंगल छोड़कर नहीं गई, यहाँ क्या कर रही हो? तुरंत ही जंगल छोड़ के चलो मेरे साथ। मैं तो जंगल छोड़ के जा रहा हूँ, सभी पक्षी जंगल छोड़ के जा रहे हैं। अरे कालू भैया, आपको क्या हुआ? आप जंगल छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहे हो? हमारे जंगल में तो बहुत ज्यादा शांति है, हम क्यों ये जंगल छोड़कर जाएं भला? और आखिर ऐसा क्या हुआ है जंगल में कि सभी पक्षी यहाँ से चले गए हैं? अरे टोनी, तुम्हें नहीं पता, हमारे जंगल में एक पंखचोर चील घुस आई है, जिस कारण सभी पक्षी जंगल छोड़ के जा रहे हैं। मैं भी जंगल छोड़ के जा रहा था, परंतु मैंने सोचा कि तुमसे भी पूछ लूं। चलना है तो चलो, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ जंगल छोड़ के। परंतु अब इस पंखचोर से कौन बचाएगा हमें? मैं तो कहता हूँ टोनी बहन, तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हें पता है वो पंखचोर चील यहाँ भी आती होगी। उसने काफी पक्षियों के बच्चों पर हमला कर दिया है। वो सब पक्षियों के पर काट कर शहर जाती है और वो पंख महंगे दामों बेच देती है। कालू भैया, मैं आपके साथ चलती, मैं जरूर आपके साथ चलती, परंतु मैं क्या करूं? यहाँ पर मेरे अंडे हैं, जिनसे तुरंत ही बच्चे निकलने वाले हैं। मैं अपने अंडों को छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। तो आप ही बताओ, मैं ऐसे कैसे अपना जंगल छोड़कर जा सकती हूँ? मुझे अपने इन अंडों की रक्षा करनी होगी। ठीक है टोनी बहन, वो चील यहाँ पर कभी भी आती होगी। मैं तो चला अपनी जान बचाकर, आप अपनी भी रक्षा करना। और ये कहकर कालू कौवा तुरंत ही अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। जंगल के सभी पक्षी ऐसा कर रहे थे। बुलबुल भी अपने बच्चों के साथ दूसरे जंगल जा रही थी। मिट्ठू तोता भी दूसरे जंगल जा रहा था, परंतु वहीं दूसरी और मीनू चिड़िया के 2 बच्चे घर में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर पंखचोर चील आ जाती है, परंतु उसकी नजर उन बच्चों पर नहीं पड़ती। अरे आज तो पूरा जंगल खाली है, सभी पक्षी लगता है मेरे डर से भाग गए हैं। अब मैं किसके पंख काट कर निकालूंगी जब सभी पक्षी चले जाएंगे। वो चील यही सोचती है जब उसकी नजर मीनू चिड़िया के बच्चों पर पड़ती है। अरे ये क्या, यहाँ तो किसी पक्षी के बच्चे बैठे हैं। चलो इन्हीं के पंख से काम चला लूंगी, इन्हीं के पंख काटती हूँ फिर। इतना कहने के बाद पंखचोर चील उड़कर उनकी ओर पहुंच जाती है और मीनू चिड़िया के बच्चों को देखने लगती है। चील को देखकर बेचारे नन्हे बच्चे रोने लगते हैं, क्योंकि वो चील बहुत ही भयानक थी। अरे नन्हे बच्चों, अब रोने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों रोना बंद करो, अब तुम दोनों को मुक्ति मिलेगी, सीधी मुक्ति। अब तो तुम्हें तुम्हारी मम्मी भी बचाने वाली नहीं है। पंखचोर चील इतना कहने के बाद उनके पंख काट कर निकाल लेती है। यूं मीनू चिड़िया के दोनों बच्चों का शरीर घायल हो गया था। वहीं दूसरी और मीनू चिड़िया एक पेड़ के पास बहुत शांत बैठी थी, क्योंकि अभी तक चील उसकी ओर नहीं आई थी। आज तो बच गई इस पंखचोर चील से। अगर ये मुझे पकड़ लेती तो जरूर इसने मेरे पंख काट लेने थे, परंतु मैं तो यहाँ सुरक्षित हूँ। पर न जाने मेरे बच्चों का क्या होगा, कहीं वो चील वहाँ न पहुँच जाए। मेरे बच्चे तो उड़ भी नहीं पाते बेचारे। ऐसा करती हूँ, वहाँ जाकर देखती हूँ, कहीं चील वहाँ तो नहीं पहुँच गई। मीनू चिड़िया उड़ती उड़ती अपने बच्चों के पास अपने घोंसले तक पहुँच जाती है, परंतु वो जैसे ही घोंसले में पहुँचती है और अपने मरे हुए बच्चों को देखती है। अरे बाप रे, उस चील ने मेरे बच्चों को मार दिया। मेरे बच्चों के पंख काट दिए इस चील ने, मेरे नन्हे बेचारे बच्चे। परंतु मैं क्या करती, मैं तो इनके लिए भोजन लेने गई थी। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा रोती है, परंतु अब वो फैसला करती है कि वो अब इस जंगल में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये सोचकर मीनू चिड़िया दूसरे जंगल जाने लगती है, परंतु वहीं रास्ते में टोनी चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। टोनी चिड़िया तो अपने अंडों की रक्षा कर रही थी। टोनी बहन, आप तो जानती होंगी कि हमारे जंगल में पंखचोर चील घुस आई है, जिसने आज मेरे बच्चों के पंख काट कर मेरे बच्चों को भी मार दिया। अब मुझे इस जंगल में बिल्कुल नहीं रहना, मैं भी दूसरे जंगल जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो बहन? उस पंखचोर चील ने आपके बच्चों के पंख निकाल लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे अंडे यहाँ पर हैं, मैं कैसे बचाऊंगी अपने अंडे इस पंखचोर चील से? टोनी बहन, मैं तो कहती हूँ आप अंडे लेकर यहाँ से चलिए, नहीं तो वो दुष्ट चील कभी भी यहाँ आ जाएगी। मैं तो चली। इतना कहकर मीनू चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल चली जाती है। वहीं चील भी बहुत परेशान होती है। अरे ये जंगल के सभी पक्षी कहाँ चले गए? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे आज कोई पंख भी नहीं मिले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पंख चाहिए।
ऐसा करती हूँ, आगे जाके देखती हूँ, क्या पता कोई दिख जाए। आज तो मुझे पंख निकालने ही होंगे, क्योंकि शहर जाकर अभी तक मैंने कोई भी पंख नहीं भेजे। ये कहते साथ ही चील फिर से जंगल में घूमने लगती है। वहीं दूसरी ओर टोनी चिड़िया काफी ज्यादा डर जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चील इधर ही ना आ जाए। ऐसा करती हूँ, जब तक वो चील आए इससे पहले मैं अपने इस घोंसले को छुपा देती हूँ घास से, शायद मेरे अंडे बच जाएं। इतना कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और फिर टोनी चिड़िया अपने साथ कुछ घास लाती है और इस घास से अपने घोंसले को पूरी तरह छुपा देती है। हाँ, अब ठीक है, अब मेरा घोंसला दिखाई नहीं दे रहा। वो दुष्ट चील भी आएगी तो उससे भी मेरे घोंसले के बारे में पता नहीं चलेगा। अब ऐसा करती हूँ कि मैं भी यहाँ से दूर कहीं चली जाती हूँ। फिर टोनी चिड़िया वहाँ से उड़कर दूर एक पेड़ की ओर में छुपकर अपने घोंसले पर नजर रखने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वो पंख चोर चील उड़ती उड़ती टोनी चिड़िया के घोंसले की ओर आकर बैठ जाती है। अरे, यहाँ भी कोई पक्षी नहीं है। लगता है सभी पक्षी जंगल छोड़कर चले गए। पेड़ पर भी कोई नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे मुझे पंख कैसे मिलेंगे? परंतु यूं टोनी चिड़िया उस चील को देख लेती है। अरे, ये चील यहाँ कैसे आ गई? इससे मेरे घोंसले के पास ही बैठना था क्या? कहीं इसकी नजर मेरे घोंसले पे न चली जाए। हाय ऊपर वाले, रक्षा करना मेरे अंडों की। वहीं दूसरी ओर चील भी सोचती है, एक ना एक पक्षी तो इस जंगल में जरूर होगा। इतनी जल्दी कैसे सभी पक्षी जंगल छोड़कर जा सकती हैं भला? यही सोचते ही उस दुष्ट चील की नजर उस घास पर जाती है जिससे टोनी चिड़िया ने अपने अंडों को छुपाया था। अरे, ये हरी हरी घास क्यों यहाँ बिखरी पड़ी है? कहीं इसके नीचे कुछ छुपा न हो। ये कहते साथ ही वो चील सारी घास हटा देती है, परंतु उसकी नजर उन अंडों पर चली जाती है। अच्छा, तो ये किसी पक्षी के अंडे हैं। किसी पक्षी ने मुझे फंसाया है, परंतु अब ये अंडे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी और इंतजार करूंगी। जैसे ही बच्चे निकलेंगे तो मैं तुरंत ही उनके पंख काट कर मांस भी खा लूंगी। ये कहते साथ पंख चोर चील वो अंडे अपने साथ ले जाती है। बाप रे, ये क्या हो गया? उस चील ने तो मेरे अंडों को देख लिया। अब तो वो अपने साथ मेरे अंडों को लेकर चली गई। मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। ये सोचते साथ वो दूसरे जंगल चली जाती है और मीनू चिड़िया को सारी बात बताती है। मीनू चिड़िया भी उसके साथ अब वापस आ जाती है। टोनी बहन, हमें तुरंत ही एक उपाय पर काम करना होगा। इस तरह वो दुष्ट चील को हम पकड़ लेंगे। तुम ठीक कह रही हो, मैं उस दुष्ट चील के पास जाती हूँ। ये कहते साथ ही वो चील के पास चली जाती है। ए दुष्ट चील, मेरे अंडे मुझे वापस करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओए, तुम यहाँ कैसे आ गई? परंतु अब तुम आ ही गई हो तो देखना मैं कैसे पहले तुम्हारे पंख काटती हूँ। ठीक है, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये कहते साथ ही टोनी चिड़िया उड़ने लगती है और उसके पीछे पीछे पंख चोर चील भी उड़ने लगती है, परंतु वो उससे पकड़ नहीं पाती। टोनी चिड़िया की नजर मीनू चिड़िया की ओर जाती है तो तुरंत ही इस दिशा में उड़ती है, परंतु जैसे ही वो चील उस दिशा में जाती है तो मीनू चिड़िया वो जाल चील के ऊपर फेंक देती है, जिससे वो चील उस जाल में फंस जाती है। यूं वो चील कैद हो जाती है। मीनू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी नहीं बल्कि जंगल के सभी पक्षियों की मदद की है। यूं टोनी चिड़िया वापस अपने अंडे ले लेती है। जंगल के सभी पक्षी वापस अपने जंगल आ जाते हैं और फिर कुछ ही समय बाद टोनी चिड़िया के अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं, परंतु अब वो चील हमेशा हमेशा के लिए इस जाल में कैद थी। किसी ने भी उसे नहीं निकाला था, उसे उसके बुरे काम की सजा मिल गई थी।